सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल का जो वीडियो था उसमें हमने वॉइस को कवर कर लिया है। दैट मीन्स वॉइस मैंने आपको उस पूरे वीडियो में बता दिया था कि कितने टेंस होते हैं और किसके एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 4 टेंस है जिनके वॉइस नहीं बनाया जा सकता, पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। वो 4 टेंस कौन कौन से हैं? तो सारे परफेक्ट कंटिन्यूस जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, एक और टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो अल्टीमेटली 8 टेंस बचे हैं। तो वो कुछ इस टाइप से है जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल, तो अगर क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ये कल बता चुका था। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है मतलब पास्ट सिंपल टेंस है तो हैज वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही अगर शैल विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, थर्ड नहीं आएगा। यदि शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है मतलब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है तो ये कन्वर्ट होगा शैल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऐसे ही हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर है तो पैसिव वॉइस बनेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको यही ढूंढना है बस क्वेश्चन में। फिर हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऐसे ही विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर है मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऐसे ही अगर बात करें इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो ये इज एम आर इसके आगे बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये बहुत अच्छे से कल मैंने बताया था क्यों होता है ऐसा। फिर वॉज वर प्लस आईएनजी की बात करें तो ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस और इसको अगर चेंज करेंगे तो वॉज वर प्लस बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। कंटिन्यूस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म आती है, वो कि वही हेल्पिंग वर्ब रहती है। बाकी टेंस में नीचे वाले से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, कल बताया था। अब मॉडल देखते हैं। तो अगर कोई मॉडल आ जाता है तो मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मॉडल की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मॉडल और फर्स्ट फॉर्म आ जाए कोई सेंटेंस में तो वो चेंज हो जाता है, मॉडल के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का। आपसे कुछ भी दिया जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब पैसिव का स्ट्रक्चर देके एक्टिव भी पूछा जा सकता है, एक्टिव का स्ट्रक्चर देके पैसिव भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतना तो क्लियर होगा। ये तो मैं कल ही बता चुका था। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। लेते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, फटाफट से रिवाइज मैंने करवा दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो सिर्फ आपको चीज़ें ढूंढना है। देखो जैसे हर मदर इज़ बेकिंग अ केक। पहले अभी बहुत इज्जत से इन क्वेश्चन को करवाता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या प्रोसीजर में फॉलो करने वाला हूँ। तो हर मदर इज़ बेकिंग अ केक, दैट मीन्स इज़ बेकिंग। इज़ प्लस आईएनजी फॉर्म, आप देखो इज़ प्लस आईएनजी फॉर्म कहाँ मिलती है, तो ये रहा। इज़ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर मिले तो वो कन्वर्ट हो जाता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब मुझे ऑप्शन देखो, केक इज़ आया, बीइंग आया क्या इसमें? बीइंग नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। फिर केक इज़ बीइंग आया तो ये ऑप्शन हो सकता है। केक वॉज बेक तो वॉज तो आना ही नहीं चाहिए, इज़ बीइंग वाला आना चाहिए, इज़ बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो इज़ बीइंग थर्ड फॉर्म है ना। ये वॉज आ गया तो ये तो कट गया। फिर यहाँ पे भी वॉज बीइंग आया तो ये भी कट गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सिर्फ ये बचा इज़ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर इज़ एम आर प्लस आईएनजी है तो वो जाएगा इज़ एम आर आएगा, फिर बीइंग आएगा और फिर थर्ड फॉर्म। तो एक ही स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा था जिसमें इज़ बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ रही थी। दैट मीन्स सेकंड वन विल बी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अ केक इज़ बीइंग बेक्ड बाय हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट लगाओ। बोला है क्या? रोहित कैन नॉट ड्राइव द कार। अब कैन नॉट आया, ये मॉडल है तो कैन नॉट आया तो इसके बाद में क्या लगता है? मॉडल के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म, तो कैन के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म, तो ये कुड तो होगा नहीं, कैन का कुड तो होना नहीं है, तो बताया ही नहीं था मैंने। कैन नॉट बी, देखो कैन नॉट के बाद में बी आ गया और फिर थर्ड फॉर्म, तो कैन नॉट बी ड्राइवन, ये हो सकता है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे तो कैन आ ही नहीं रहा है, कहीं भी इन दोनों में नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लैग नहीं होना चाहिए यार बिल्कुल भी वीडियो। बस नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को बात करें तो बस आपको समझ आ रहा है कैसे हम निकाल रहे हैं क्वेश्चंस को। बस यही करना है आपको एग्जाम में, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, बस ये चीज़ें का ध्यान रखना है। अब देखो, चेंज इनटू दी पैसिव वॉइस, आपको बोला है रीमो वॉज कंप्लीटिंग द होमवर्क, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म। मुझे बताओ वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा? पैसिव में। वॉज वर के बाद बीइंग लग के थर्ड फॉर्म आएगा, तो वॉज वर के बाद बीइंग लग के थर्ड फॉर्म ढूंढो। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म गलत हो गया, हेड के प्लस बी थर्ड फॉर्म गलत हो गया, वॉस के बाद बीइंग लग के थर्ड फॉर्म ये सही हो सकता है, वॉस के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म ये गलत हो गया, ये वाला सही है थर्ड वाला, क्योंकि वॉस के बाद बीइंग लग के थर्ड फॉर्म आ गई। बोलो मज़ा आया?
ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यही ढूंढना है बस। नेक्स्ट, ये वाला क्या है, सेम ईट्स पास्ता। ईट्स का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यहाँ पे आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर होता है तो मुझे क्या करना है, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म ढूंढना है। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, वॉज आ गया, गलत हो गया। इज बींग आ गया, गलत हो गया। बींग तो चाहिए ही नहीं। हैज़ बीन आ गया, गलत हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म सही हो गया। इज एम आर आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए उसके बाद। तो इज एम आर तीनों एक साथ तो नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक आएगा। तो पास्ता इज इटन बाय सैम विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस राइटिंग रहता है तो इज बींग के बाद थर्ड फॉर्म आती है। इज बींग तो वॉज तो हट गया, इज भी हट गया, यहाँ पे वॉज बींग भी हट गया। इज बींग के बाद थर्ड फॉर्म, तो इज बींग और थर्ड फॉर्म ढूंढी और डी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखें, ये कैसे आ रहा है, ये सब इनसे आ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया कैसा क्या होता है, कल मैंने पूरा समझाया था बिल्कुल तरीके से। वो अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना, लिंक पे सारी वीडियो इंग्लिश की मिल जाएगी। उसमें 50th वाला वीडियो जो है 50वां, वो आप देख सकते हैं। 50वां या 51वां, हाँ 50वां 51वां दोनों ही वॉइस के हैं। आगे देखते हैं, विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन। तो विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया, लेकिन विल है और एक्सेप्ट है, मतलब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। आप मुझे बताओ विल और फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, तो आप बोलोगे शेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये रहा, या तो शेल होगा, विल होगा, या फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है ये। तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, शेल बी, विल बी और थर्ड फॉर्म में। तो विल बी या शेल बी के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढना है मुझे। तो विल यहाँ पे बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, कैन बी गलत हो गया, शुड तो चाहिए ही नहीं तो गलत हो गया। हैज़ गलत हो गया, मतलब विल आ रहा है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल सब सही हो गया। यानी कि विल द पोजीशन बी एक्सेप्टेड बाय यू, दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एमपीएसआई में 2016 सब एसआई के क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो आए हुए हैं। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा पढ़ाने का तरीका भी, और किस तरीके से अप्रोच रहती है क्वेश्चन को एग्जाम में करने की। वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं बना के पेपर पे बैठ के लिखोगे, फालतू की चीज़ें। देखो, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, तो इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, यानी कि आपके पास में क्या आया, इज़ आया, बीइंग आया और थर्ड फॉर्म आ गया। मतलब ये खुद पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव का एक्टिव बताना है। तो इज़ बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म देखो कहाँ दिख रही है आपको, इज़ बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर, इज़ एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ये बनता है। ठीक है, इसका अगर एक्टिव बनाना है तो इज़ एम आर के साथ आई आना चाहिए। इज़ एम आर के साथ आई अगर आना चाहिए तो ये हेड वाला तो हट ही गया, हेड वाला हट गया। उसके बाद में इज़ अ रिटन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी, ये भी हट गया, ये भी हट गया। फिर हैव यू रिटन, ये भी हट गया। आर यू राइटिंग अ लेटर, इज एम आर प्लस आई एन जी, तो आर के साथ आई एन जी आ गया, हो गया ये काम। डी वाला ऑप्शन सही है। आर यू राइटिंग अ लेटर का पैसिव था वो। पीछे करना जरा, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस दे के रखा है और एक्टिव पूछा है मेरे दोस्तों। इसका एक्टिव वॉइस, इस पैसिव वॉइस का एक्टिव क्या बनेगा, दे आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, सारा कुछ क्लियर होगा। कल का वीडियो देखो और उस चीज़ को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, वेयर कैन दिस बॉक्स बी हिडन बाय यू। देखो अब यहाँ पे ये मॉडल वाला क्वेश्चन है, कैन दिखा और बी दिखा, कैन बी और थर्ड फॉर्म, कैन बी थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस है तो इसका एक्टिव बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, मॉडल था यहाँ पे कैन और बी और थर्ड फॉर्म, तो कैन बी थर्ड फॉर्म तो सिर्फ क्या आएगा, मॉडल और फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वुड तो था ही नहीं तो आएगा ही नहीं, माइट भी था ही नहीं तो आएगा ही नहीं, शेल भी था ही नहीं तो आएगी नहीं, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कैन ये रहा, यू रहा और हाइट, हाइट फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अब देखो, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च दिखा है। हैज़ बीन लॉन्च है मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे दिखा आपको, यहाँ पे देखो, हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ बीन और लॉन्च्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अगर मेरे दोस्त हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्टिव बनाना है तो एक्टिव क्या आएगा, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, तो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, ठीक है ये हो सकता है। हेड लॉन्च्ड होगा क्या, नहीं, तो हेड वाला तो कट गया। वॉज लॉन्च होगा, वॉज वाला कट गया, वॉज तो आएगा ही नहीं। हेड वाला कट गया क्योंकि हेड बीन तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, हैज़ लॉन्च। हैज़ के साथ, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हैज़ के साथ आ गई, बात खत्म हो गई। ये वाला करेक्ट है, बाकी में तो मिल ही नहीं रहा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं आगे कुछ। अगला देखो, दे आर रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट दी स्टेशन। अब देखो, आर रिसीविंग, दे रिसीविंग है, सॉरी, आर दे रिसीविंग मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, क्या वो चीफ गेस्ट को स्टेशन पे रिसीव कर रहे हैं।
ठीक है। तो अगर मैं आर के साथ आईएनजी फॉर्म देखूँ तो ये मेरा एक्टिव वॉइस है, तो आर के साथ ये देखो, ये सब दिमाग में मेरे बैठा हुआ है, आपको भी दिमाग में ऐसा बैठा लेना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। आर के साथ आईएनजी मतलब ये क्या हो रहा है, एक्टिव वॉइस हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया इजेम आर प्लस आईएनजी। तो इस आर के साथ आईएनजी एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में बीइंग लग के थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इजेम आर के साथ में बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। बीइंग और थर्ड फॉर्म देखो, तो यहाँ बीन आ गया, यहाँ बीन आ गया, इन बीन को हटा दो, यहाँ बीइंग आया और यहाँ बीइंग आया। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों हो सकते हैं। तो पहले फिर देखो कि किसके साथ क्या लगेगा। आर द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव, चीफ गेस्ट एक है, एक के लिए आर कैसे आ सकता है, तो ये गलत हो गया, एक के लिए इज आएगा। तो इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन बाय देम, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी वाला। तो ऐसे निकालते हैं बेटा एग्जाम में। नेक्स्ट देखो 25। अब देखो क्या देखा है, द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स दिस इवनिंग। तो देखो विल मीट है, मतलब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। आ जाओ यहाँ, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, क्या बनेगा, शैल बी विल बी लगेगा और थर्ड फॉर्म। तो शैल बी विल बी थर्ड फॉर्म, विल बी और थर्ड फॉर्म ढूंढो। कुड बी हो ही नहीं सकता, कैन बी हो ही नहीं सकता, शुड बी हो ही नहीं सकता, तो विल बी मेट यानी कि विल बी के साथ थर्ड फॉर्म ये होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, ये देख लो हुम वाला। तो मैंने कल हु वाला, हु से जो सेंटेंस बनता है, हु से जो क्वेश्चन वर्ड का वो बनता है, तो मैंने बताया तो उसमें पैसिव में उसका बाय हुम हो जाता है, हु का बाय हुम हो जाता है। तो ये बाय हुम पैसिव है, मतलब हु आएगा, तो हु तो सब में ही है। तो आप देखो वॉज लगा है, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म है। देखो वॉज द विंडो ब्रोकन, तो वॉज और थर्ड फॉर्म आ जाओ, वॉज और थर्ड फॉर्म कहाँ है आ जाओ, वॉज और थर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास में क्या हुआ, वॉज थर्ड फॉर्म। तो इसका एक्टिव मुझे बनाना है, तो एक्टिव में सेकंड फॉर्म आएगी। अब सेकंड फॉर्म ढूंढो, हु हैज़ आएगा क्या, नहीं। ब्रेक्स आएगा क्या, फर्स्ट फॉर्म हो गई, गया ये भी। हु ब्रोक, ये सेकंड फॉर्म है, ये आ सकता है। हैड तो आएगा नहीं, तो ये भी गया, 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला, हु ब्रोक द विंडो, खत्म। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज वापस से बोल रहा हूँ, है ना। अब मैं देखता हूँ इस पर कितने शेयर होते हैं और कितना व्यूज़ इस पर मुझे मिलते हैं। इतना मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट क्या मिलता है उसका, ठीक है। तो ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारा वॉइस करने का तरीका। इसी तरीके से नरेशन भी करवा दूंगा आपको। आप नरेशन और वॉइस मुझसे पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ इजीली हम सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए लगा पा रहे हैं। आप इसके बाद पेपर लगा लेना, इसको चीज़ को याद रख के पेपर लगा लेना। कोई सा भी पेपर उठा के नरेशन वॉइस के क्वेश्चन लगा लेना, बन जाएंगे। टेंस के क्वेश्चन लगा लेना, जो मैंने पढ़ाया सब बन जाएंगे, ठीक है। तो पीबी का कोई भी पेपर उठा लेना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपको, कोई भी उठा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था अभी, हाँ। रोजेस स्मेल स्वीट। अब इस टाइप के कुछ वॉइस होते हैं, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो कुछ इस टाइप से व्हेन लग के बनता है, ठीक है। तो ये में स्ट्रक्चर कुछ है स्पेसिफिक, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता दूंगा। वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस इससे बहुत कम रहते हैं, मतलब एक आध पेपर में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वॉइस से, लेकिन फिर भी मैं आपको अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें भी बता दूंगा कि कुछ कुछ और स्ट्रक्चर ऐसे रहते हैं जिनका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर आ जाए तो अभी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन आया है तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। रोजेस स्मेल स्वीट, तो आपने क्या किया, स्मेल आया फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब तो क्या आएगा कि फर्स्ट फॉर्म जाएगा इजेम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो रोजेस आर स्वीट स्मेलिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, स्मेलिंग हो नहीं सकता, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो ये दोनों तो कट गए। स्मेल्ट होगा, थर्ड फॉर्म आती है ना पैसिव में, तो स्मेल्ट होगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। तो एक रामबाण तो मैंने आपको बताया था, अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। तो रोजेस आर स्वीट व्हेन स्मेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ी और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ी, तो थर्ड फॉर्म सिर्फ इसी में आ रही है, दैट विल बी सी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे देख लो जरा, आगे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है। क्वेश्चन में आगे बोल के रखा है, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू दी थिएटर। देखो माई फादर टेकिंग मी, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इजेम आर नहीं है लेकिन टेकिंग है, आईएनजी तो है। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, अब इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे टेकिंग है, इजेम आर तो इजेम आर वाला ही नहीं है लेकिन आईएनजी तो है। तो आईएनजी किस में चले जाता है, आईएनजी किस में चले जाता है, बीइंग और थर्ड फॉर्म में। तो बीइंग और थर्ड फॉर्म ढूंढो। तो इज आई रिमेंबर हाउ आई वॉज बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर। अब देखो आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, है ना। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, अब ऐसा दे रखा है तो यहाँ पे क्या करना है, बीइंग और थर्ड फॉर्म देखना है।
तो यहाँ पे वॉज तो आने का सवाल ही नहीं है, वॉज भी आने का सवाल ही नहीं, तो बीइंग और थर्ड फॉर्म किस में आ रहा है, तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर, दैट विल बी द करेक्ट, है ना। तो ये हैविंग वगैरह वाला गलत है, तो अल्टीमेटली सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, जेन ऑस्टेन रॉट अ नॉवेल प्राइड एंड प्रीजुडाइज, ठीक है। तो प्रीजुडाइज, प्राइड एंड प्रीजुडाइज नॉवेल लिखी किसने, तो जेन ऑस्टन ने। अब मेरी बात सुनो, क्या लिखा है, रॉट अ नॉवेल, रॉट मतलब सेकंड फॉर्म, यहाँ आ जाओ, अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, वॉज वर और थर्ड फॉर्म, तो आप ढूंढो वॉज वर और थर्ड फॉर्म। तो नॉवेल प्राइड एंड प्रीजुडाइज इज तो गया, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म हो सकता है, हैज़ के बाद बीन गया, उसके बाद में इज बीन गया, ये भी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, उसके बाद में बाय हुम वेयर यू गिवन दिस ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो वेयर, बाय हुम वेयर यू गिवन दिस ऑर्डर। अब देखो वेयर के बाद में यू के बाद में गिवन आए, मतलब ये यहाँ अगर देखें तो गिवन यानी कि थर्ड फॉर्म है, तो बाय हुम भी लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है, वर्क के साथ में थर्ड फॉर्म, वर्क के साथ में थर्ड फॉर्म किस में आती है, पैसिव में। आप देखो जरा, वर्क के साथ में थर्ड फॉर्म इसमें आएगी, मतलब अगर इसका एक्टिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म दिखनी चाहिए, सेकंड फॉर्म दिखनी चाहिए। हैज़ गिवन नहीं होती, हैड गिवन नहीं होती, वॉज गिवन नहीं होती, गिविंग नहीं होती, गेव होती है, यानी कि हु गेव यू दिस ऑर्डर, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड फॉर्म क्योंकि इसी में दिख रही है सिर्फ। नेक्स्ट, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट कि कैसे बनाए जाते हैं। देखो, द फील्ड आर बीइंग प्लॉग है वो, एक्चुअल में क्या होता है, प्लॉ का मतलब होता है वो हल, और प्लॉट का मतलब होता है हल चलाने वाली जो प्रोसेस होती है खेत में, ठीक है। तो द फील्ड्स आर बीइंग प्लॉग बाय दी फार्मर्स, तो ठीक है, आर बीइंग प्लॉग मतलब आर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। आर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, तो आप देखोगे इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव वॉइस है, तो इसका बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो, हैव बीन गलत है, हैव बीन गलत है, आर प्लगिंग गलत है, फार्मर्स हैव प्लग दी फील्ड्स, ये भी गलत है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे, द फार्मर्स हैव बीन नहीं, आर बीइंग लिखा हुआ है ना, तो आर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म है, तो आर प्लगिंग आना चाहिए। आर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ है, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको गलती से ये वाला बता दिया, आर के बाद थर्ड फॉर्म नहीं, आर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म है मेरे दोस्त। तो आर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें क्या आना चाहिए आंसर, आईएनजी आना चाहिए। किसके साथ आना चाहिए, इज एम आर के साथ आईएनजी। तो इज एम आर और आईएनजी ढूंढो आप। तो हैव बीन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आर के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही, मतलब ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आर के साथ आईएनजी इसमें आ रही है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा स्पीड में बताने में ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत पड़ गया जल्दी में, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बाइसिकल हैड टू बी बोरोड फ्रॉम अ कॉटेज, तो बाइसिकल क्या करना है, बोरो करना है, किससे, कॉटेज से। तो हैड टू बी बोरोड, ये कल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, टू के बाद में थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव बनाने के लिए क्या आना चाहिए, ये हैड टू आना चाहिए, बी खत्म हो जाना चाहिए, और थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाना चाहिए। बी हट जाएगा और इसकी जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी थर्ड फॉर्म की जगह, तो हैड टू तो लगा रहेगा। तो वर, बोरोड ये भी गया, हैव टू गया, हैड टू तो लगा रहेगा, बी हट जाएगा और थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो बोरोड का बोरो हो गया, ये सही है, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, समझ आ रहा है, कल मैंने सब बताया कैसे क्या होगा क्वेश्चंस, है ना। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कल वाला वीडियो प्लीज़ देखना, फिर ही कमेंट करना वीडियो पे, नहीं तो आप पहले ही बोल दो कि समझ में नहीं आया सर, ऐसे कैसे नहीं आया, कल वाला वीडियो तो देखो एक बार। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड दैट अनरियलिस्टिक पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कमिटी। देखो यार, इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे लिख दिया ना, आई एम डिसअपॉइंटेड, यानी कि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। अब मुझे बता दो, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि ये वाला सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब ये इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ढूंढ लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट हैज़ डिसअपॉइंटेड होगा क्या। अब देखो मेरी बात सुनो, अगला सेंटेंस भी है यहाँ पे, आई एम डिसअपॉइंटेड ये तो लिख दिया भाई ने, फिर अगला अनरियलिस्टिक पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कमिटी। अब दो चीज़ें चल रही है, हैज़ बीन वाला भी आ गया सेंटेंस, दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हैज़ बीन अडॉप्टेड वाला ढूंढ लो पहले। तो हैज़ बीन के बाद में थर्ड फॉर्म, यानी हैज़ बीन हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म कब लगती है, तो ये पैसिव, तो इसका एक्टिव बनेगा क्या बनेगा, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो सिर्फ हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो इट हैज़ डिसअपॉइंटेड मी, ये गलत हो जाएगा,
इट डिसअपॉइंटिंग मी गलत हो जाएगा, इट डिसअपॉइंट्स मी ये सही होगा, क्योंकि देखो डिसअपॉइंटेड वाले में क्या आता, एम के बाद डिसअपॉइंटेड, मतलब इजेमार के बाद थर्ड फॉर्म, तो इजेमार के बाद अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो फर्स्ट फॉर्म बनेगा कि नहीं, फर्स्ट फॉर्म बनेगा, तो ये वाले सेंटेंस में तो फर्स्ट फॉर्म बनेगा, मतलब डिसअपॉइंटेड वाले में फर्स्ट फॉर्म बनेगा, तो इट डिसअपॉइंट्स मी ये बनेगा, ठीक है। और आगे वाले में क्या बनेगा, दैट द कमिटी हैज़ अडॉप्टेड, तो हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म जो आई थी यहाँ पे, हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आई थी, वो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म में चले गई, बिल्कुल सही है, ये पैसिव वॉइस इसका सही है, सी वाला। क्लियर है ऐसा क्यों हुआ, दोनों पैसिव में दे रखे तो उसके दोनों के एक्टिव में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी तो स्ट्रक्चर ही गलत होते हैं, आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म ही ढूंढना है सबसे पहले। तो इज़ अ लेटर रिटन बाय यू, इज़ अ लेटर रिटन बाय यू, मतलब इसके बाद में थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना है मुझे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है क्या, डिड तो लगता ही नहीं है, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा स्ट्रक्चर, तो ये गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, इज़ भी नहीं लगता प्रेजेंट सिंपल में, तो ये भी गया। आर लगता है प्रेजेंट सिंपल में क्या, नहीं, तो ये भी गया। डू लगता है, यस, तो ये आया, डू यू राइट अ लेटर, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में चलेगा सेंटेंस, है ना। इसके बाद में थर्ड फॉर्म यानी कि इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि राइट, ठीक है, हो गया काम। अगला बनाओ, और डिड तो आएगा नहीं क्योंकि वो पास में चले जाएगा। अब देखो, हिज प्रॉपर्टी वॉज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम, देखो प्रॉपर्टी वॉज एग्रीड, वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस है यहाँ वाला, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो इसका सेकंड फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि वॉज एग्रीड की जगह सिर्फ एग्रीड आएगा। ही एग्रीड टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, हैज़ एग्रीड गलत हो गया, हैड एग्रीड गलत हो गया, एग्रीज भी गलत हो गया, मतलब ये तीनों गए, पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अब अगर ज़रा ध्यान से देखें, द विनिंग नॉवेल वॉज चूजन बाय अ पैनल ऑफ फेमस फिक्शन राइटर्स, ठीक है, ठीक है भाई, चूजन, तो वॉज चूजन आया, वॉज चूजन को पकड़ो, ये वाला, इसका एक्टिव बनेगा सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को ढूंढो, तो ए पैनल ऑफ फेमस फिक्शन राइटर्स, इज चूजिंग गलत हो गया, हेड चूजन गलत हो गया, वर चूजिंग गलत हो गया, चोज ये सेकेंड फॉर्म में चूज़ की, CHOAC, तो ये वाला करेक्ट हो गया क्योंकि सेकेंड फॉर्म चाहिए थी। नेक्स्ट देखते हैं, वाई हैज़ द विंडो, क्या लिखा हुआ है, पैन बीन ब्रोकन बाय यू, तो वाई हैज़ द विंडो पैन बीन ब्रोकन बाय यू, तो देखो हैज़ बीन आ रहा है, हैज़ बीन ब्रोकन, भले ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, होगा तो हैज़ बीन ब्रोकन, देखो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म। आप मुझे बताओ हैज़ किस में आ रहा है और हैव किस में आ रहा है और थर्ड फॉर्म किस में, तो हैड आ रहा है, वर आ रहा है, गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए, डिड आ रहा है, गलत हो गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो हैव यू और ये थर्ड फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, सही हो गया, खत्म, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय द टीचर, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय द टीचर, ठीक है भाई, इज टॉट के मतलब ये रहा, इज टॉट, इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ढूंढो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द टीचर टीचर्स अस ग्रामर, टीचर इज टीचिंग, ये सेकंड, ये फोर्थ फॉर्म हो गई, गलत हो गया, हैज़ टॉट थर्ड फॉर्म गलत, टॉट थर्ड फॉर्म गलत, फर्स्ट वाला सही, टीचर्स फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, हु हैज़ क्या है, हु डिड दिस वर्क, तो किसने काम किया, हु डिड का मतलब ये वाला टेंस कहाँ गया, ये वाला, पास्ट सिंपल, डिड, हु डिड दिस वर्क, पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो क्या बनेगा, वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म, ढूंढो वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म गलत हो गया, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म सही हो सकता है, whom was बाय whom, तो हाँ मुझे पता है हु के लिए बाय whom आता है, तो ये वाला सेंटेंस भी कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया, सीधे बाय whom ही मिल गया, तो ख़त्म हो गया काम। नेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो और बनती जाएगी, अपने आप ही होता जाएगा, मैंने जो बता रहा हूँ बस उस फंडे को पकड़ के रखना, वॉइस में सारे बच जाएंगे। प्रोफेसर हुस्टन इज़ गोइंग टू मेक अ स्पीच नेक्स्ट मंथ, ऐसे तो मैं दिन भर करवाता रहूँगा तुमको, जितने क्वेश्चन आए ना तब भी ख़त्म, वो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए, तो मैं आराम से वीडियो बनाता रहूँगा, एक घंटे के भी बनाऊँगा प्रैक्टिस, तो फिर तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब तो सीख गए होगे कि कैसे करना है, अब इतनी देर में तो बात पकड़ में आ ही जाती है इंसान के। चलो अब देखते, प्रोफेसर हुस्टन इज़ गोइंग टू मेक अ स्पीच नेक्स्ट मंथ, क्या लिखा है, गोइंग टू मेक, अब मैंने बताया था टू वाले को क्या लगाते हैं, बी लगा के थर्ड फॉर्म, टू के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म आता है, टू के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म ढूंढो, ये टू के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म, टू बी, और मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, तो टू बी मेड, टू के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म, और कहीं आ रहा है क्या, विल गलत हो गया, शैल बी गलत हो गया, विल मेड गलत हो गया, यहीं ख़त्म हो गया क्वेश्चन, टू बी मेड आएगा, यही वाला आंसर आएगा, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कम्प्लीटेड बाय मी, क्या आया, हैड
नॉट बीन, हैड बीन कंप्लीटेड, हैड बीन कंप्लीटेड मतलब यहाँ जा रहा है, ये यहाँ हैड बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव क्या बनेगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढो, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये नहीं है, ये है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये भी नहीं है, कंप्लीटिंग हो गया, और ये भी गलत है, मतलब ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म में, दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ तो हैव के साथ है, हैव तो आएगा ही नहीं, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, मैथ्स जैसे पढ़ रहे हो इंग्लिश भी ऐसा ही करना है, वॉइस तो ऐसे ही करना है एटलीस्ट। ओपन द डोर, ओपन द डोर क्या है, एक ऑर्डर है। तो मैंने आपको बताया कि वॉइस के कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाती है, तो उनका अलग टाइप से पैसिव वॉइस बनता है, क्लियर है। उसको मैं कल वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कैसे बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका अभी मैं आंसर बता देता हूँ क्या होगा, ओपन द डोर, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, ओपन द डोर ऑर्डर, तो लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द डोर बी ओपन, लेट से बनता है इसका, तो लेट द डोर बी ओपन मतलब दरवाजे को खुलने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, does she do her duty, does she do her duty, that means does she do her duty, present simple tense और इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस है, तो कहाँ जाएगा, इज एम आर और थर्ड फॉर्म में, तो इज एम आर और थर्ड फॉर्म ढूंढो, हैज़ आ गया, हैव आ गया, गलत हो गया, आर के साथ में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो आर डन, ठीक है। तो ड्यूटीज़ था क्या यहाँ पे, नहीं, तो ड्यूटीज़ कैसे कर दिया बेटा तुमने, ऐसे ही कर दिया क्या, जमाने मन से कर लोगे कुछ भी, ये गलत हो गया, ये ड्यूटी है तो इसके लिए इज आ गया, सही है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, Who does not obey you, who does not obey you, यानी कि यहाँ पे does not आया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, अब फिर से आ गया who, तो who के लिए by whom, तो by who तो आता नहीं है, you are नहीं आता, ये भी नहीं आता है, by whom are you not obeyed, ठीक है। नेक्स्ट, the firewood is being cut by the laborers, तो देखो firewood is being cut, अच्छा is being cut कहाँ गया, ये रहा, is एम आर कहाँ गया, ये रहा is एम आर being और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इज बीइंग कट, इसका क्या बनेगा, इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देखो इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो देखो आर कटिंग ये हो सकता है, हैव बीन ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दो तो उड़ गए, या तो होगा इज बीइंग कट का इज कटिंग हो सकता है, आर कटिंग हो सकता है, तो देखो इसको पकड़ो, द लेबरर्स है, इज कटिंग, तो लेबरर्स एक रहता है क्या, बहुत सारे रहता है, तो लेबरर्स आर, बहुत सारों के लिए प्लूरल वर्ब, ज़्यादा लोगों के लिए प्लूरल, एक लोग के लिए मतलब सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब, वर्ब में पढ़ा चुका हूँ, तो ये आएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, आर कटिंग। नेक्स्ट, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस दी स्ट्रीम, मेरी बात सुनो, हैव बिल्ट दिखा आपको, दिखता है, हाँ ठीक है, हैव बिल्ट दिखता है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म दादा कहाँ आती है, तो आप बोलोगे हैव के बाद थर्ड फॉर्म ये आती है, यहाँ पे ये रहा हैव और थर्ड फॉर्म, मतलब ये एक्टिव वॉइस है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस, हैज़ भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, भाई जो लगेगा वो तो लगेगा ना, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज़ बीन हैव बीन ढूंढना अपने को, ठीक है। तो डैम हैड बीन हो ही नहीं सकता, गलत हो गया, हैज़ बीन हो सकता है, हैव बीन ये भी हो सकता है, हैज़ बीन बिल्ड ये भी हो सकता है। तो अब देखो इसमें क्या लगाना है अपने को, अब परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट, तो पहले तो मेरी बात सुनो, परफेक्ट डैम एक चीज़ है, एक चीज़ सिंगुलर है, डैम एक है, डैम अगर एक है, पहले लिखा हुआ है अ परफेक्ट डैम, तो अगर एक डैम है तो उसके साथ हैज़ लगेगा, एक के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, तो ये हैव वाला मामला खत्म हो गया, तो ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ ये बचा और ये बचा, अब दोनों में से कौन सा आएगा वो देखते हैं। तो अब परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ड, बिल्ड होगी थर्ड फॉर्म, बिल्ड होगी फर्स्ट फॉर्म, आपको चाहिए वॉइस, और वॉइस में लगती है थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, वो भी उसको भी गोली मारो, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ऐसे देखना है, ठीक है, धीरे 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 एलिमिनेट करते जाओ, खुद ही आंसर आ जाएगा, खुद देगा क्वेश्चन आंसर, मैं हूँ। नेक्स्ट, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन, देखो हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हेड के बाद थर्ड फॉर्म, आ जाओ हेड के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म, हेड बीन और थर्ड फॉर्म आएगा, हेड बीन थर्ड फॉर्म ढूंढो, हेड बीन थर्ड फॉर्म, हैज़ गया, हैव गया, हिज ऑप्टेन ये भी गया क्योंकि हेड वेड तो है ही नहीं, ये रहा हैड बीन थर्ड फॉर्म, सही है ए वाला। नेक्स्ट, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है, एक्सपेक्टेड, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, तो आर के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब बाबा यहाँ पे आपके पास में जो है पैसिव वॉइस है, आर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस, इसका बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ढूंढो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड तो आता नहीं है फर्स्ट फॉर्म में, गया, हैव आता है क्या, गया, वेयर यू एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स, ये तो वेयर की तो बात ही नहीं है,
डू यू एक्सपेक्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चले गया, फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव के लिए डू डज आता है, आगे आ गया डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे, दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस। ठीक है भाई, चूज करते हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एन आइस क्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल देखना है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो एन ग्लास ऑफ वाटर होता नहीं, ए ग्लास ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो ए ग्लास ऑफ वाटर हो गया, एंड एन आइस क्यूब, एन आइस क्यूब। आइस का उच्चारण आ से आता है हिंदी के स्वर से, मतलब एन लगेगा इसके आगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया, ए और एन, है ना। फिर देखते हैं, वो गलती से बीच में आ गया आपका क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, वॉइस। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम मतलब ये पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट सिंपल मतलब यहाँ इसका पैसिव बनेगा वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढो, दैट रिमेंबर्ड गलत हो गया, द डेट एंड टाइम बीन रिमेंबर्ड गलत हो गया, एंड टाइम बीन रिमेंबर्ड गलत हो गया, द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। अच्छा, यहाँ पे डिड है सिर्फ और वॉज वर नहीं दे के रखा हुआ है। हैड द डेट, ये हैड गया, ये हैज़ वाला भी गया, इज़ द डेट। अब देखो यहाँ डिड दे रखा है, तो डिड के साथ इज़ आ सकता है क्या? नहीं भाई, अगर डिड लगा हुआ है मतलब ये तो पास्ट टेंस है, और इज़ अगर इज़ में अगर पैसिव बनाओगे तो वो तो प्रेजेंट का बनता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी नहीं आएगा, ये दोनों आने से रहे क्योंकि हैज़ हैड आएगा नहीं, और फिर ये आ सकता है लास्ट वाला, क्योंकि डिड का क्या बनता है सेकंड फॉर्म का अगर पैसिव बनाओगे तो वॉज वर आता है। देखो वर आ रहा है, कहाँ आ रहा है वर, ये रहा। तो वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम विल बी द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, और क्या लिखा है, सैंड्रा हैज़ फोल्डेड ऑल द क्लॉथ्स। तो ऑल द क्लॉथ्स फोल्डेड, तो हैज़ फोल्डेड यानी कि यहाँ पे आ जाओ, हैज़ और थर्ड फॉर्म, हैज़ और थर्ड फॉर्म का जो पैसिव बनेगा हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा, हैज़ बीन हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ऑल दी क्लॉथ्स से स्टार्ट होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से, तो क्लॉथ्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव लगेगा, हैव बीन आएगा, तो ये गया, ये हैज़ बीन भी गया, हैव बीन वाला आएगा, वॉज फोल्डेड भी गया, दैट मीन्स हैव बीन फोल्डेड बाय सैंड्रा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, पसंद आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मदद भी करेगी। 100% ये तो मेरी गारंटी कि ये वीडियो आपको मदद करेगी। आपने इससे पहले ऐसी चीज़ अगर देखी है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं देखी है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और आप हमसे पूरी तैयारी जुड़कर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जेल प्रेरी की पूरी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन को जब आप खोलेंगे इस वीडियो के, वहाँ आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी हर एक टॉपिक की, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे किस तरह से लेक्चर चल रहे हैं। 50-50, 55-55 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, 50 to 55 लेक्चर्स। तो आप वो सभी लेक्चर्स देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं। मैथ्स भी उतना ही अच्छा, आप लोग मैथ्स को देख नहीं रहे। एक्चुअल में जो मैथ्स में चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं खुद मेरी चीज़ें बनाई हुई है जो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसको आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं मैथ्स का वीडियो तो टाइम निकालिए और वो ज़रूर देखिए, आपको इतना मज़ा आएगा, इंग्लिश से 4 गुना मज़ा आपको मैथ्स करने में आएगा। जिनको मैथ्स से डर लगता है उनका मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा, एक बार आप देख के देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।